आराम से। पहले मराठी में आप कांग्रेस छोड़ के एनसीपी में जाना अभी तो है। क्या कहना चाहते हैं सनी जी? 2 मिनट तुम लोग भी आपस में नहीं है तो हम क्या नहीं, ऐसा देखिए, एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ नहीं है। भविष्य का कोई नहीं कुछ कह सकता है, राइट? एज ऑफ नाउ अभी कुछ नहीं है, भविष्य का कोई नहीं कह सकता है। मैं अगर जाऊंगा तो आपको बता के जाऊंगा। लेकिन अजीत पवार चर्चा चल रही है। देखिए, अजीत पवार जी, आदरणीय अजीत पवार जी के साथ तो हमारे रिश्ते आज से नहीं 25-30 साल से, प्रफुल्ल जी से, सुनील से, तटकरे जी से, सभी से रिश्ते हैं। तो इसका मतलब थोड़ी कि रिश्ते तो अक्रॉस पार्टी लाइन्स होते हैं। और मतलब बातचीत किस तरह की बातचीत? इस तरह की चर्चा चली है क्या कि आप कांग्रेस से एनसीपी में अजीत पवार पार्टी में आप जाने वाले हैं, राज्यसभा में भी जाने वाले हैं उनकी तरफ से? बच्चे वो तो उनसे पूछ दीजिए, अगर वो राज्यसभा में भेज रहे। इस तरह की चर्चाएं चल रही है, कल से ही सब जगह पे। आपकी मुलाकात भी हुई अजीत पवार से? अच्छा, कहाँ हुई? ऐसी चर्चा चल रही है सर। नहीं, ऐसी मुलाकात तो नहीं हुई है। मुलाकात हुई है, मैं क्यों आपको झूठ बोलूं, मगर इस विषय में ऐसी कुछ बातचीत नहीं हुई अभी। भविष्यात काही दडलंय का? तुम्ही म्हणताय भविष्यात काही दडलंय का? दलना म्हणजे छुपा है क्या? भविष्य में जा सकते हैं क्या सर? ऐसा कुछ ऐसा भी सोचा है? नहीं, भविष्य में क्या है कि देखिए, भविष्य में क्या हो सकता है, कोई मैं एस्ट्रोलॉजर तो हूं नहीं, मगर भविष्य में हर शख्स अपना निर्णय ले सकता है अपने कॉन्शियंस के हिसाब से। सर, आज सुबह पूछा गया संजय राउत से कि बाबा सिद्दीकी अजीत पवार ग्रुप में जा सकते हैं, तो बोले ये खबरें चल रही हैं, अगर वो गए तो जो मुस्लिम वोट हैं यहाँ के वो विभाजन होंगे और बीजेपी को इसका फायदा होगा, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, संजय राउत जी बड़े सीनियर नेता रहे हैं। ऐसा तो मुझे भी 48 साल हो गया कांग्रेस में, 48 ईयर्स। अब कौन किस समाज का कितना ख्याल रखा है, इसमें मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। इस बहस में जाऊंगा तो संजय राउत जी को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो अगर वो इस तरह की टिप्पणी ना करे तो बेहतर होगा, क्योंकि कौन किस, अपना देश जो है सर्वधर्म समाज का है। और अगर ये कहेंगे कि मुस्लिम समाज, क्या कहा आपने? मुस्लिम समाज में विभाजन हो जाएगा। नहीं, अब वो देखिए, विवादन होगा। मैं तो अभी उनका तरीका इस तरह का सोचना है, मेरा तरीका सोचना अलग है। तो हर आदमी अपने अपने तरीके से सोचता है, मैं अपने तरीके से सोचता हूँ। हाँ, पहले कांग्रेस में कम्युनिकेशन चैनल हुआ करता था, कोई ग्रीवेंसेस जाके बताया जा सकता है, लेकिन लगातार निशान जी को हमने देखा, उन्हें कई बार इनडायरेक्ट तरीके से अपमान किया गया, समस्याएं नहीं पहुंच रही, असंतोष जो है कांग्रेस नेताओं का वो ऊपर तक नहीं पहुंचा। आपको लगा नुकसान हो सकता है पार्टी को, चैनल को बनाया जाए जहां पर अपनी तकलीफें बता सकें? ये तो आप अगर आपको ये पता है तो आप उनको पता होगा, तो आप उनको बताइए। मैं आज कांग्रेस में हूं और आज मेरा ये बोलना, मतलब जो चीज होती है मैं पक्ष में रखता हूं। और आई एम अ वेरी ब्लंट पर्सन। मतलब ब्लंट पर्सन का मानना यह है कि मैं साफ लफ्जों में मेरे पक्ष के अंदर ये चीजें, जो भी चीजें होती है ऐसी, मैं रखता हूं। और इसके लिए मुझे खामियाजा भी भोगना पड़ता है। अगर मैं कहूंगा कि भाई इफ यू आर नॉट सीइंग द राइटिंग ऑन द वॉल, तो हकीकत में वो है। तो वो चीज मैं पक्ष में रखता हूं, आपके सामने रखना मैं नहीं समझता हूं ठीक होगा। क्या खामियाजा भुगतना पड़ा आपने जब सच कहा पार्टी में? अभी ये वक्त नहीं है यार, नमाज का वक्त हो रहा है। मैं समझता हूं अभी ये वक्त नहीं है, मगर ठीक है, पार्टी है, पार्टी में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं। और जिस तरह मैं समझता हूं हो रहा है, मगर ये खबर कहां से आई? आप लोग तो बड़े एक्सपर्ट हो यार। जिस तरह नाराजगी देखी जा रही है, आगे भविष्य में इसका स्फोट हो सकता है क्या? बताया जा रहा है कि 15 लोगों की लिस्ट है। 15 लोग, इसमें मेरा नाम है, मगर 15 कहां जा रहे हैं बता दीजिए। आपको पता? सेना में जाएंगे या तो बीजेपी में जाएंगे? मैं अजीत पवार में जा रहा हूं ना, आपके हिसाब से। ये ऐसी तो चर्चा है। चलो ठीक है, कम से कम अजीत पवार जी जो है काम करने में हमने देखा है। जब वो उप मुख्यमंत्री थे ना, तो भी उनके आमदार का काम होता था तो दूसरे जूनियर मिनिस्टर के पास भी जाते थे। तो एक सक्षम नेता है काम करने के लिए।
और अपने आदमियों के लिए काम करते हैं, अपने लोगों के लिए काम करते हैं और खड़े रहते हैं। और एक आम आदमी को, एक नेता को, एक आमदार को, एक नगर सेवक को हमेशा ऐसा होता है कि कोई ऐसा नेता हो जो तुम्हारे लिए खड़ा हो। तो जो लोग उनके साथ हैं, मैं समझता हूं खुशकिस्मत है। सर 40 अजित पवार की वर्षापेक्षा आप अधिक तारीफ काळ आपण ज्यादा कर रहे हैं तो इसका क्या इशारा नहीं, कहाँ जा अजीत रहा है? पवार की तारीफ तो हर पक्ष करता है। मैं समझता हूं एकनाथ शिंदे जी जब नाराज होकर जब हटे थे तो भी फ्लोर ऑफ द हाउस में उन्होंने कहा था कि सुबह 6:30 बजे से अजीत पवार लग जाते काम पे। कहा था कि नहीं? शायद आपने देखा होगा। तो मैं समझता हूं इसमें कोई, मैं ऐसी चीज नहीं बोल रहा हूं जो लोगों को पता नहीं है। इज अ वर्कहॉलिक विद रिजल्ट ओरिएंटेड। लेकिन इस तरह की कुछ चर्चा हुई है कि आपको राज्यसभा या विधान परिषद में भेजने की अजित पवार गठ की तरफ से तैयारी। अगर आप लोग कह दोगे तो शायद भेज देंगे। आप कांग्रेस को ही बोल दो ना। नहीं, मैं ऐसी मस्ती कर रहा 40 हूं। वर्षापासून 48 77च्या काँग्रेसची आहे। एवढ्या वर्षापासून आपण काँग्रेसमध्ये आहात, आमदारकी देखील मिळाली होती, त्यांनी- आता लोकसभेच्या उमेदवारीची देखील चर्चा सुरू होती। अशातच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये जाण्याची चर्चा कुठून आली, काय सांगाल? तो मला कसं माहिती आहे कुठून आले, मी कसं बोलणार? मी तो संध्याकाळी काल मला माहीत पडले, मला फोन येऊन मतलब फोन आने लग गए। तो मेरे मतलब पूर्ण महाराष्ट्र से फोन आने लग गए, क्योंकि मेरी एक सामाजिक संस्था भी है, विचार मंच है, जहां बांधनी है पूरे तालुकाज में। तो वो हिसाब से लोगों का फोन आने लग गया जब पता चला मुझे तो इसका इल्म नहीं है कि कहाँ हुआ, क्या हुआ। और मेरे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता लोगों ने भी मुझसे पूछा। मेरा एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ है ही नहीं, पर जब कभी हुआ, भविष्य का तो कोई बोल नहीं सकता, तो मैं आपको इसका बता दूंगा। मैं काही तुम्ही स्पष्ट बोलत नाही आहात किंवा स्पष्ट सांगत नाही आहात, पण नेमकं काही याच्यातून गर्भ स्पष्ट सांगणार जेव्हा सांगायच्या होणार, मी तुम्हाला खरा स्पष्ट सांगणार। जेव्हा होणार मी तुम्हाला स्पष्ट सांगणार, आणि असा नाही सांगणार की आता जात आहे, आता सांगणार अगर ऐसा हुआ तो। सर या अफवा आहेत किंवा काय, हा नंतरचा भाग असेल, मात्र पक्षप्रवेशासाठी अभी राष्ट्रवादी तो अफवाह ही होगा ना, मैं इसको अफवाह ही समझूंगा ना। अगर अभी राष्ट्रवादीने काही तुम्हाला निमंत्रण दिले पक्षप्रवेश? सब आपको बोल दूं क्या? तो फिर कुछ तो रखना पड़ेगा ना। 5 तारीख के बाद में कुछ नई तारीख मतलब अच्छी मुहूर्त निकल सकता है 5 तारीख के बाद में। हमारे लिए हर रोज अच्छा मुहूर्त होता है, कोई ऐसा मुहूर्त नहीं होता है। बिकॉज क्या है, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमारे लिए हर रोज मुहूर्त होता है। जैसे कि आपको मैं कहा कि हम 77 के कांग्रेसी है, ऐसा कोई छुपी बात नहीं है कि फ्रॉम दी स्टूडेंट लाइफ। तो एंड इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी। सर या चर्चेनंतर काँग्रेसच्या नेत्यांकडून काही आपल्याला काँग्रेस मी सांगितलं ना, मग फोन बातचीत चालू है, मतलब करते हैं लोग फोन, जो मेरे वरिष्ठ लोग हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ। तो छुपा थोड़ी हो, मतलब आप लोगों के भी बहुत मेरे मित्र लोगों का फोन आया। आपका भी तो आया था सुबह 9 बजे, राइट? यू आर फ्रॉम इंडिया टीवी। यस, आई सॉ यू इन योर व्हाट्सएप। सो इट इज आते हैं ना फोन दिल्ली में सबको। मतलब अभी आज खरगे जी हमारे पिता समान है, और मतलब मैं समझता हूँ सबसे मतलब कितना उनका वो है योगदान है इस पार्टी में। तो सबसे थैंक यू सो मच।